नमस्कार, ऋषिमुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषिमुनि न्यूज। वक्त की खबर मैनपुरी के करहल से है। करहल में वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के पदाधिकारियों ने करहल तहसील मुख्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम करहल को सौंपा है, जिसमें पदाधिकारियों ने 10 सूत्री मांग पत्र एसडीएम करहल को सौंपा है। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व जिलाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बताते चलें कि कई मांगे पदाधिकारियों ने एसडीएम करहल के समक्ष रखी, जिसमें विकास में हर एक नागरिक को हिस्सेदारी देने के लिए अपनी बात कही और सभी तरह के चुनाव में ईवीएम मशीनें हटाने की भी मांग की और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की। शिक्षा मित्र की तर्ज पर गांव में झोला छाप डॉक्टर कहे जाने वाले लोगों को स्वास्थ्य मित्र का दर्जा दिया जाए और भुगतान भी कराया जाए। इसी तरह से और भी बहुत सारी मांगें अपनी प्रमुख रूप से एसडीएम करहल के नाम सौंपा ज्ञापन में अपनी बात कही है। जिसके बाद क्या कुछ पदाधिकारियों ने बताया और क्या जानकारी देते हुए अपनी बात कही है, आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं, जिसमें पदाधिकारियों ने एसडीएम करहल को प्रमुख मांगों को सौंपते हुए अपनी बात कही है। नाम है आपका? सादेश अली मसीह, वोटर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, आज यहाँ आए करहल तहसील, क्या है पूरा मामला, क्यों आए आप? करहल तहसील में ही नहीं, ये पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में और यहाँ तक कि पूरे देश में कई स्टेटों में यह बात संसद में 2005 में लिखा पढ़ी में बात शुरू हो गई कि देश में अगर लोकतंत्र चलाने वाले लोग पैसा लेते हैं तो अब लोकतंत्र बनाने वालों को भी पैसा देना होगा। इसलिए देना होगा कि वैल का काम ट्रैक्टर ने छीन लिया, अनपढ़ का काम जेसीबी मशीन छीन लिया, पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर मशीन छीन लिया। अब मशीनों से जो आमदनी होगी वो पूंजीपति के घर जाएगी। इसलिए लोग जिंदा कैसे रहें, इसलिए ये उपाय खोजा गया है। इस उपाय को खोजने वाले माननीय भरत गांधी जी हैं। उन्होंने 222 पेज का एक प्रस्ताव लिखा। उस प्रस्ताव में लिख दिया कि अगर इस देश में एमपी और एमएलए को सरकार चलाने का पैसा मिलता है तो जिसने सरकार बनाने का काम किया है उनको भी वोट डालने का पैसा उनको मिलना चाहिए। ये हिसाब किताब पार्लियामेंट में हो गया है। ये हिसाब किताब ये हो गया कि चिदम्बरम वित्त मंत्री जी के माध्यम से ये बात आ गई है कि जो देश के अंदर टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है वो 3 भाग में बढ़ जाता है। एक भाग चला जाता है देश को चलाने के लिए, सरकारी अधिकारी नेता जजों के लिए। दूसरे हिस्से का पैसा चला जाता है इस देश का स्थायी निर्माण, पुल पुलिया, हाईवे, हवाई जहाज के लिए। तीसरा हिस्सा बचता है जो जन जन का विकास होता है। जन जन के विकास में आता है विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये पेंशन, वो पेंशन, ये छूट, वो छूट, बाल राशि, सूखा राशि, सब्सिडी, ये तमाम पैसे का बजट टोटल रुपया का जब निकाला गया था 2005 में, तो पी चिदम्बरम वित्त मंत्री जी ने रिपोर्ट पेश की थी कि इतना रुपया दिल्ली से हम भेजते हैं कि वोटर को, एक वोटर के हाथ हिस्से में दे दिया जाए, तो 3529 रुपया 2005 में आ रहा था। 2011 से 12 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें हर वोटर के नाम से 7058 रुपया प्रति महीना आ रहा था। आज की तारीख में लगभग 17,000 रुपया महीना आ रहा है। तो सरकार से ये कहा गया है, इस देश में जब प्रधानमंत्री की तनख्वाह में कभी घोटाले की खबर नहीं सुनी, लेखपाल की तनख्वाह में घोटाले की खबर नहीं सुनी, जज की तनख्वाह में कभी घोटाले की खबर नहीं सुनी, लेकिन योजना में कोई ऐसी योजना बाकी भारत में नहीं बची है जिसमें घोटाला न हुआ हो। तो जो मशीनें तनख्वाह के जगह लगाए हो वही मशीन वोटर का योजना का पैसा, योजना बंद कर दो और मशीनें आ गई हैं, मशीन एटीएम दे दो इसको, उसी एटीएम के खाते में वो पैसा डाल दो तो हर महीना ये निकालेगा। ये बात हम नहीं कहते हैं, भारत की संसद में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते हैं कि अगर दिल्ली से हम लोगों आज जो ज्ञापन दिया है किससे सौंपा ज्ञापन? ये एसडीएम, यहाँ के एसडीएम महोदय को सौंपा है। इससे पिछली बार भी एसडीएम महोदय को सौंपते हैं। अब की बार तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के कोतवाली के थाना प्रभारी या थाना अध्यक्ष जो होंगे उनको भी सौंपेंगे। क्यों कि जब वोटर का रुपया बकाया है और संसद बता रही है, पार्लियामेंट मेंबर बता रहे हैं कि वोटर का 8 साढ़े 8 17,000 रुपया होता है, 8,000 रुपया वोटर को मिल जाना चाहिए। तो सरकार में बैठे हुए पुलिस के विभाग के लोग हैं, बिजली विभाग का पैसा, बिजली विभाग के पैसा की रिकवरी होती है, नीलामी होती है तो पुलिस जाके दिलवा देती है। तो वोटर का भी पैसा है, वोटर का पैसा है तो सरकार के खिलाफ मुकदमा लिखे और लिख करके वोटरों का भी पैसा दिलवा दे। ये पुलिस की। क्या नाम है आपका? कृष्णपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैनपुरी वोटर पार्टी इंटरनेशनल की जिलाध्यक्ष हैं। आज यहाँ आए, क्या मांगे आपकी? ये हमारी मांगे हैं
कि विधायक जी, सांसद जी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वोट डालने से ही इनको वेतन मिलता है, तो हमारे वोटर को भी 8,500 रुपया महीने वोटर पेंशन मिलनी चाहिए। ये मांगे हमारी हैं। और अभी इसमें ये पार्लियामेंट का सब्जेक्ट है, इसमें 137 सांसद लिखे दे चुके हैं कि जिस तरह जो विधायक जी, सांसद जी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपने काम का वेतन लेंगे तो वनों का वोटर भी अब को पैसा मिलना चाहिए। ये मांगे हम लोगों की हैं। तो आज यहाँ तहसील में क्यों आए? तहसील में हम प्रधानमंत्री को एसडीएम के द्वारा हर तहसील में ज्ञापन देते हैं। 1 तारीख को मैनपुरी कलेक्ट्रेट पे, 7 तारीख को का हीरो तहसील में, 14 तारीख को कोई करहल तहसील में, और 20 तारीख को कुरावली तहसील में, और 24 तारीख को किसनी तहसील में, और 30 तारीख को भोगा तहसील में। ये हमारी मांगे जा रही हैं। अभी तक आपने जितने ज्ञापन दिए हैं, क्या असर मिला है आपको? इससे हम लोगों को बहुत असर मिला। हमारा उन्हों का लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिए थे, 2018 से पहले बराबर देते आ रहे हैं। तो सरकारें जाग चुकी हैं, सरकारें जान रही हैं कि ये वोट जागने वाला है। तो उसी के हिसाब से हमारे पीएम जी ने किसान सम्मान निधि दी 6,000 रुपये। उस टाइम महीने मांग रहे थे, लेकिन हमारे पीएम जी ने 6,000 रुपये साल दिए कुछ लोगों को। उससे पहले राहुल जी भी का चिल्ला रहे थे कि 6,000 रुपये महीने देंगे, 72,000 रुपये साल भी देंगे। क्योंकि हमारी ये उनका मांगे का सरकारें भी जाग रही हैं। सरकारें सोच रही हैं कि ये उनका जब तक वोटर जागता रहे, होता रहेगा, तब तक हम लोग मलाई खाते रहेंगे। तो इसीलिए वोटर जाग रहा है और अपना हक मांग रहा है। तो हमारे यहाँ नारा भी है कि वोटर पेंशन चालू करो, वरना कुर्सी खाली करो। यदि वोटर को नोट नहीं तो किसी भी नेता को वोट नहीं। बाबा साहब का मिशन अधूरा और वोटर सिर्फ से होगा पूरा। ये हम लोगों के नारे हैं, और ये हमारा जब तक नहीं हम लोगों को मिलेगी तब तक ये हमारा मिशन हमेशा चलता रहेगा। तहसील गाँव ये उन्नाव का जागरण उन्नाव पूरे देश में ये ज्ञापन के माध्यम से हमारी मांगे जा रही हैं, और सीधे एसडीएम के द्वारा सीधे उन्नाव का प्रधानमंत्री कार्यालय जाते फिर ज्ञापन ये और मांगे हमारी मानी जाएंगी। क्योंकि हम लोगों को विश्वास है, क्योंकि ये सब वोटर का ही है। वोटर देश का मालिक है, वोटर देश का भविष्य है। वोटर से ही सरकारें बनती हैं, वोटर से ही सब कुछ होता है। तो इसलिए हम लोग अब वोटर रहने वाली जिला महबूब उत्तर प्रदेश है। मैं ये चाहते जैसे गांव ये समूह चलाए गए हैं, स्वयं सहायता समूह से कुछ गरीब महिलाओं को नहीं मिलता है। जो सब आज की सरकार ने जो समूह चलाए हैं, स्वयं सहायता समूह से सम्मिलित होना चाहिए। लेकिन स्वयं सहायता समूह के नाम से समूह तो खुल गए हैं, गरीबों के नाम से समूह खुल गए हैं, उन तक सुविधा नहीं पहुँचती है। तो मैं सोचते हैं सारी योजनाएं बंद की जाए और सीधा खाते में पैसा दिया जाए। यहाँ तक कि गरीब के तक पैसा नहीं पहुँच रहा है, उस पर गरीब के तक पैसा पहुँचना चाहिए। जो बड़े बड़े पेट के रास्ते में पैसा खा लेते हैं, तो इसलिए हम ये सारी योजनाएं बंद की जाए और सीधा। मेरा नाम तारावती है, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे गरीबों की जो समस्याएं चल रही हैं, जैसे वोटर मालिक हमें और वोटर मालिक जो टुकुर देखता है और नेता चुकुर खा रहे हैं, इनको भी तो कुछ सोचना चाहिए कि गरीबी दूर करनी है कि नहीं। और नेता तो ये कह देते हैं कि गरीबी ही खत्म कर देंगे, गरीबी रहेगी कहाँ। तो गरीब तो मरा जा रहा है, रोड पर पहुँच रहा है, लेकिन पैसा वालों का कोई वहाँ नहीं सुनने वाला है। इसलिए हम तहसील में जा के ज्ञापन देते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई हर वोटर को भी हर प्रति माह 8,000 रुपये मिलने चाहिए। और इसी प्रकार अगर करते रहेंगे तो हम ये ज्ञापन देते रहेंगे, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक हमारे हर वोटर के खाते में 8,000 रुपये नहीं पड़ेंगे, तब तक हमें ऐसे ही अपना ये जो हमारा चल रहा है अनशन वो ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसी तो जब ऐसे तो जो है आपके ज्ञापन जो है रद्दी में डाल देते हैं? नहीं, रद्दी में क्यों डाले, लिखा पढ़ी में सर जा रहे हैं। इसकी लिस्ट मिलती है हमको, हम सब एसडीएम साहब हमको लिस्ट देते हैं। रद्दी में नहीं डाले। 2018-17 से चल रहे हमारे 25,000 ज्ञापन मैनपुर जिला से प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो अब तक क्या फायदा मिला आपको? फायदा ये है कि जैसे हमारी जैसे वोटर्स पार्टी से इतना लाभ है कि जैसे हमारी जो संस्थाएं चलती थी, पहले पुलिस प्रशासन हमको रोकता था, डांटता था, फील्डों में जाके कहता था कि ये गलत है, ऐसा न करो। लेकिन हमें पुलिस प्रशासन हमें सारी सहायता करता है, कहता है ये अच्छा काम है, आप करिए, हम तुम्हारी। 2005 से पायलट में पास हो चुका है कि वोट डालने वालों को पेंशन मिलनी चाहिए। हमारे साथ 54 सांसद भारतीय पार्टी के हैं, 19 सांसद सपा के हैं, 8 कांग्रेस बसपा के हैं, 4 लालू पार्टी के हैं, 4 मुस्लिम लीग के हैं, 112 लोकसभा के हैं, 25 राज्यसभा के हैं। लोकतंत्र चलाने वाले और लोकतंत्र बनाने वाले, चलाने वाले जज नेता और अफसर हैं, हर महीने वेतन लेते हैं।
तो लोकतंत्र बनाने वालों को वेतन मिलना चाहिए।